छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आयोजित इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने किया। शहर एवं ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने कहा कि देश की जनता लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है। उन्होंने आरोप लगाया कि रसोई गैस, खाद्य तेल, दालें, दूध और पेट्रोल डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे आम आदमी का जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग और युवा आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तथा केंद्र सरकार महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण करने में विफल रही है। कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम कम करने और आमजन को राहत देने की मांग की है। इस दौरान जाड़ावत ने राज्य के सहकारिता मंत्री द्वारा पुलिसकर्मियों के प्रति कथित अभद्र टिप्पणी के मुद्दे पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं और उनका सार्वजनिक रूप से अपमान किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में कार्रवाई की मांग की है। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये बड़ी शर्मनाक बात है। कल जो है भास्कर ने बहुत बड़ी खबर वहाँ पे छापी, मैं कल जयपुर था, यहाँ नहीं था, कि ये इतनी बड़ी हेडलाइंस के अंदर दैनिक भास्कर में खबर छपी कर मैं पढ़ करके बहुत अचंभित हुआ कि राजस्थान सरकार का एक मंत्री, और आज फिर ये हो गया, राजस्थान पत्रिका ने छापा है। मेरे कहने का अर्थ है कि राजस्थान सरकार का मंत्री, जिससे बहुत अपेक्षा की जाती है गरिमा की, अपने सहनशीलता की, संयम की, आज वो किस कदर पे उन्होंने 3 मिनट की अपनी जो भाषा है, जो उन्होंने बोला, उसमें 17 बार गालियां निकाली, ऐसी गालियां कि कान फट जाए, कोई सुन नहीं सकता। परिवार के साथ बैठ करके तो कोई सुन ही नहीं सकता, उनको अकेले में सुन ले तो बात अलग है। इतनी गंदी गालियां। अरे ये लोग, भाजपा के लोग, इसके पहले आप सुशील उपाध्याय के साथ हुआ, बताइए आप, उसको किस कदर अपने हमारे चित्तौड़ के विधायक ने किस तरह से वहाँ पर अपने खुद की निजी स्वार्थ की वजह से उन्होंने किया। इसके पीछे भी निजी स्वार्थ है। अरे आप मंत्री हो, आपको ये चाहिए था, अगर कोई करप्शन की बात थी, आप कह रहे हो कि करप्शन की बात है, पुलिस ने पैसे मांगे, आप मंत्री हो, राजस्थान सरकार के मंत्री हो, आप सीधा एसपी साहब को कहते। नए एसपी आए, बड़े बोल्ड है, मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छे मजबूती से उन्होंने भीलवाड़ा में काम किया है, आप उनको कहते, दोनों सस्पेंड होते और ये सबके सामने पुलिस का चेहरा सामने आता। आपकी डूंगला के अंदर आप पुलिस को नहीं संभाल रहे हो तो पूरे राजस्थान में आप सहकारिता विभाग को कैसे संभालोगे, मेरे वहाँ के करप्शन को कैसे संभाल रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा। इतनी हल्की भाषा हमेशा राजनीति में हमको सिखाया गया है, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता को, कि पुलिस हो, प्रशासन हो, वो एक हाथ है। प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर जो कर्मचारी, अधिकारी लगते हैं, वो अगर बायां हाथ है तो दाहिना हाथ हमारा कार्यकर्ता होता है, तब जाके शासन चलता है। ये किस तरह से अपने, अरे तुमको ये ध्यान नहीं है कि उनकी सुरक्षा में जो लगा हुआ है कमांडो है, वो राजस्थान पुलिस का है, उनके आगे जो एस्कॉर्ट चलती है वो राजस्थान पुलिस की है। आप उन्हीं को इतनी हल्की गालियां दे रहे हो। एक जाट समाज का, एक गुर्जर समाज का, उन्होंने आंदोलन शुरू किया, एक अपने CI रैंक का अधिकारी, उससे किस तरह से हल्की भाषा में माँ बहन की गालियाँ दे के कर रहे हैं। और उन्होंने अति कर दी, आखिरी जो उनकी भाषा है कि वो अपनी पत्नी के लिए जो भाषा बोली उन्होंने, वो तो शर्मसार करने वाली। मैं कह रहा हूँ कि भजन लाल सरकार ने सुना है तो उनको तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। और गौतम दत्त कह रहे हैं कि ये मेरी एडिट की हुई आवाज़ है, तो उस अधिकारी को सस्पेंड कराओ जिसने एडिट की है, उस आदमी को सामने लेके आओ जिसने एडिटिंग का काम किया। उनकी खुद की भाषा मैंने सुनी है ना, पूरी की पूरी, एक पे थोड़ी चल रही है, पूरा राजस्थान, पूरे देश के अंदर वायरल हो गई ये चीज़ कि इस तरह की भाषा बताओ आप। इस तरह से पहले हमारे, ये मैंने जो जानकारी ली है कि इनकी रूटीन है, ये हर कर्मचारी अधिकारी को इसी तरह से, जब पिछली बार विधायक थे तब भी बोलते थे, ये अभी भी बोलते हैं। और ये हमारे चित्तौड़ के जो निर्दलीय विधायक अब हैं, वो जब बीजेपी में थे तब भी उनकी ये की भाषा थी। तो मेरा निवेदन है कि इनके ऊपर लगाम इस सरकार को लगानी चाहिए। और मैं चित्तौड़ SP यादव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और उस CI की मर्दानगी को धन्यवाद दूंगा कि उसने एक सहकारिता मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिम्मत की है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
ज्ञापन दिया गया है, किस मामले जी। को दिया है? देखिए, जिस तरह से अभी पूरे देश के अंदर जो महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, पहले खाने की गैस महंगी की, उसके बाद कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर 1500 रुपये 4 महीने में महंगा कर दिया, डीजल लगभग 8 रुपये महंगा हो गया, पेट्रोल लगभग 10 रुपये लीटर महंगा हो गया, हमारी जो घरेलू गैस है वो 50 रुपये पहले बढ़ा दी इन्होंने, और जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं अभी सरस के ऊपर भी 2 रुपये बढ़ा दिया, किसानों का जो NPK खाद जो मिलता था उस पर 800 रुपये कट्टे के ऊपर बढ़ गया, अभी 800 रुपये, जो 1500 1550 में मिलता था वो 2400 के करीब पहुंच गया। तो कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा है। ये जो महंगाई की मार आई है इससे आप निश्चित मान करके चलना, एक परिवार पे लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया महीने का असर आएगा। डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ, जो हर घर में मोटरसाइकिलें 2-2 3-3 4-4 है, हर घर के अंदर 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, और ट्रकों की स्थिति है कि गुजरात जैसे स्टेट जो हमारे प्रधानमंत्री का, वहाँ पे राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि वहाँ 50 लीटर डीजल ही दिया जा रहा है, और चित्तौड़ अपने राजस्थान के सिरोही के अंदर से 30 लीटर डीजल दिया जा रहा है, और लाइनें की लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है, और सब्जियों की महंगी होती जा रही है, हर चीज़, दाल, शक्कर, आटा, तेल, हर चीज़ महंगा हुआ है। और केवल मैं ही नहीं कह रहा, मेरे पास मैं आंकड़े लेके आया हूँ, ये देखिए आप, ये राजस्थान पत्रिका ने छापा है कि कितनी महंगाई जो है वो आने वाला आई है। ये कल का अखबार है, ये देखिए आप, ये कल जयपुर के अंदर ही ये छपा है किस तरह से ये महंगा हुआ है। ये देखिए, इसके साथ ही ये पंजाब केसरी ने छापा है आपका कि कितनी महंगाई हुई है, ये पंजाब केसरी का है। और ये देखिए आपकी क्या हालत हो गई है कि ये मैं नहीं छाप रहा, मैं नहीं कह रहा, ये देखिए समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका, ये कल जयपुर का अखबार है कि किस हालत के अंदर ट्रकों की ज़िंदगी है। और वहाँ पे जब डीजल उनको ब्लैक में लेना पड़ेगा तो निश्चित रूप से हर चीज़ महंगी होनी है। तो आज महंगाई इस नरेंद्र मोदी सरकार में, अगर इनके 2012 के अगर आप वीडियो आप अगर देखो, 2012 से 13 और 14 तक जो नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को छला है झूठे वादों से कि बहुत हो गई महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने युवाओं को, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि रुपया जो आज गिर रहा है इसका मतलब प्रधानमंत्री गिर रहा है उस देश का। आज कहाँ रुपया 97 रुपये पे पहुंच गया। उस वक्त जब 62 रुपये था तब नरेंद्र मोदी ये बोलते थे, जब डीजल अपने 55 रुपये लीटर था तब ये नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, पेट्रोल जब 75 रुपये लीटर था तब ये नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, जब 350 रुपये का गैस सिलेंडर आ रहा था तब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे थे, 1000 रुपये का जब कॉमर्शियल सिलेंडर आ रहा था तब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे थे, जब 1200 का खाने का तेल का टीन मिल रहा था और आज 2600 रुपये का वो अपने टीन हो गया है। शक्कर की क्या स्थिति, शक्कर 25 रुपये थी, आज शक्कर कहाँ पहुँच गई। चांदी की क्या स्थिति बताओ, गरीब आदमी चांदी खरीदता है शादी ब्याह के अंदर देने के लिए, हमारे टाइम पर 26,000 रुपये किलो थी और आज कहाँ पे पहुँची है, 2.25 लाख रुपये पहुँच गई है। सोने की क्या स्थिति बताओ आप। अब प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं और राहुल गांधी ठेठ से कह रहे हैं कि आर्थिक सुनामी आने वाली है, आर्थिक संकट आने वाला देश के ऊपर, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं थी। वेस्ट बंगाल के चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त रह करके उन्होंने, आज पूरा देश महंगाई से त्राहिमाम है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पे, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान पे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर और ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण ने आज ये ज्ञापन हमारे जो प्रदेश से जो प्रभारी भेजे हुए हैं उनके नेतृत्व में आज हमने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति महोदय के नाम पर दिया है कि इस महंगाई से गरीब को बचाए, मध्यम तबके को बचाए, पूरा तबाह हो जाएगा। एक साल में मैं बताऊं को 70 से 80 हज़ार रुपया अपने एक व्यक्ति के ऊपर ये खर्चा जो है वो बढ़ेगा।